Assalamu alaikum, dear students. In the previous class, we had seen the evaluation pattern, but that was section wise. जो हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि 9th और 10th का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहता है जिसे एक्टिविटी शीट कहा जाता है, उसका एक पार्ट 1 जो है इवैल्यूएशन पैटर्न का पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें सेक्शन वाइज हमने देखा है। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन नंबर वाइज जो है वो किस तरह का पैटर्न है और उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन में और हर सेक्शन में, और क्या उसमें कंडीशंस रहती है। ये दोनों भी 9th और 10th दोनों के लिए सेम पैटर्न है। यहाँ जो सबसे पहला एक क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन नंबर 1 वो रहता है लैंग्वेज स्टडीज़ के बेस पर। ये रहता है 10 मार्क्स के लिए, जिसमें 2 सेक्शंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A में जो 6 रहते हैं 4 सॉल्व करना रहता है, जो 8 मार्क्स के लिए रहते हैं। वहीं हमको सेकंड जो रहता है उसका वो B, वो रहता है 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे जो सेकंड है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है, एक्चुअली उसको हमको क्लियर करना है यहाँ कि जो हमने किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में 2 सेक्शंस हैं, 1 और 2 हम समझ के ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B 1। अब वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, उसमें भी आप 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से हमको एक को अटेंड करना है, यानी 1 2 इस तरह से रह सकते हैं। अगर इधर A है तो इधर 1 2 रह सकता है। वैसे ही फिर वैसे सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसका, यानी क्वेश्चन नंबर 1B 2, फिर उसके A भी हो सकते हैं, तो उसमें से हमको एक को करना रहेगा। पता क्या चल रहा है कि हमको क्वेश्चन नंबर 1A में कितने क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 अटेंड करना है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1B में 4 ऑप्शंस रहेंगे, 2 सेक्शंस अलग अलग बने हुए हैं। वहाँ एक कंडीशन ये है कि आपको हर सेक्शन का एक क्वेश्चन करना है, यानी 4 क्वेश्चंस है, 2 करना है, लेकिन 2 कौन से करना है। अगर आपने पहले ही सेक्शन के दोनों कर लिया है तो आपको 1 मार्क में यानी में ही मिलेगा, 1 मार्क ही मिलेगा, 1 छूट जाएगा। पता क्या चल रहा है कि एक आपको अटेंड करना है A सेक्शन से या सेक्शन नंबर 1 से, और एक आपको अटेंड करना है सेकंड वाले सेक्शन से। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्पेशली अबाउट द लैंग्वेज स्टडी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन अवर टेक्सचुअल पैसेजेस, यानी जो हमारी कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से कुछ पैसेजेस लिए जाते हैं, और ये रहता है 10 मार्क्स के लिए। पहला एक क्वेश्चन नंबर 2A, ये रहेगा 10 मार्क्स के लिए, जिसमें 5 एक्टिविटीज़ रहेगी। यानी 5 एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पर रहेगी, जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स या आप ले सकते हो ब्लैंक्स वगैरह, यानी फुल्ली आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पैसेज की उसी के बेस पे उसको फिल करना रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो रहेगा ये हमारा कुछ इसमें वेब या कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करके देना रहेगा। ये भी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे थोड़ा हमको यानी ज़्यादा केयरफुली इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना रहेगा। यानी वेब हो सकती है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि किसी एक पर्सनैलिटी के तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है पैसेज में, और एक वेब बना के दे दी गई है, और सेंटर में लिखा गया है क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंस जिनका लेसन आपके कोर्स बुक में है, उनकी तरफ से एक पैसेज आया और बीच में एक वेब बना के दिया गया, उसमें क्वेश्चन है क्वालिटीज़ ऑफ स्टीफन। अब आपको क्या करना है, जो 4 या 6 इस तरह से एरो देकर कुछ सर्कल्स रहेंगे, वहाँ पर हमको क्वालिटीज़ फाइंड आउट करके देना है जो पैसेज से ही रहेगी। और सपोज अगर पैसेज में फुल्ली सुटेबल वर्ड नहीं मिलता है तो आप उसके बेस पर जो उनकी क्वालिटी है, उन्होंने जो भी आपने उसमें समझा है उसके बेस पर आप अपने पास से भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये पैसेज में से ही हमको निकालने रहते हैं। देन क्वेश्चन थर्ड, एक्टिविटी नंबर 3, यानी किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, यानी एक्टिविटी नंबर 3। इसमें जो रहेगा ये फुल्ली बेस्ड ऑन योर वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी के बेस पर रहता है, जिसमें जो हम ले सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें दे दिया गया है जो पैसेज से आया है, और उसके मीनिंग हमको मैच करना रहेगा, या फिर कुछ फ्रेजेस हमको जो पैसेज में आए हैं उसके मीनिंग दिए गए हैं और उनको उससे रिलेट करना है, या फिर कुछ अपोजिट वर्ड्स यानी वर्ड्स या वोकैबुलरी से रिलेटेड ही हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। किसका क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देन क्वेश्चन और एक्टिविटी नंबर 4, इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन योर ग्रामर, यानी यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चंस रहेंगे,
जिसमें ऑप्शंस भी रहते हैं, यानी हमको एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। जो भी हम ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे उस वही हमारा बेस रहता है, जैसे वॉइसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जो भी मतलब टॉपिक्स रहते हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं जो आपके कोर्स बुक में है उसी में से रहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में हमको ऑप्शंस भी रहते हैं। यानी ये कौन सा हुआ हमारा क्वेश्चन और एक्टिविटी नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर और एक्टिविटी नंबर 5, यानी किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी ये पूरी तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्स पर बेस्ड रहता है। यानी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसको इस्तेमाल कीजिए और आंसर तैयार कीजिए। यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन जो रहते हैं ये स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते हैं, इसी के बेस पर आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे लाइक अगर आपसे क्वेश्चन है कि भी कोई पर्सनल रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट वुड यू लाइक टू बी अ साइंटिस्ट, व्हाई, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, वुड यू लाइक टू बी अ साइंटिस्ट, व्हाई। तो अब आप इसका आंसर आप क्या दोगे, आपको यस या नो में पहले आपका आंसर देना है और उसके बाद वाई जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें आप क्या रखते हो, कि भाई आप जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका आप इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर हम आपको एक क्लू देना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स में आया है उसको आप आंसर देना है अपने पास से, लेकिन आप ले सकते हो सपोर्ट पैसेज का। पैसेज से आप डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ कोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, उनको यूज़ करके आप अपने आंसर को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। यानी ये हमने पहले बताया कि ये क्या है, स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली इसमें हमने बेहतर तरीके से, यानी सिंगल सी मिस्टेक भी अगर हमने नहीं किया तो ये 2 मार्क्स के लिए रहता है। और इसमें जनरली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि भी हम अपनी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो हमारा कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, वो हम प्रेजेंट करें। यानी इसका एक जो इम्पोर्टेंट पर्पस रहता है, एक तो हमारे व्यूज़ भी पता चलते हैं इससे, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो पता चलता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा केयरफुली लेना है। इसी तरीके से अब आप आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यानी हमने ये किसकी बात की है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 बी, यहाँ पर हमको क्या रहेगा, ये जो हमारा टेक्सचुअल पैसेज ही मतलब हम एक लेते हैं इसमें, यानी यहाँ पर अनदर एक पैसेज रहेगा जो सेम रहेगा, कहाँ से, यानी कोर्स बुक से। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एक्टिविटीज़ रहेगी वो सेम रहेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 बी ए क्या एक्टिविटी नंबर 1 हम क्या लेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स वगैरह। इसी तरीके से बी या सेकंड एक्टिविटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है, यानी यहाँ पर भी इसी तरह से वेब वगैरह। इसी तरह से थर्ड एक्टिविटी वोकैबुलरी के बेस पे रहती है। फोर्थ एक्टिविटी क्वेश्चन जो आपका ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे रहती है। और वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन जो रहता है बेस पे पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द पोएट्री सेक्शन। यानी पोएट्री सेक्शन में जो हमको जो भी पोएम्स हैं, जैसे टोटल हमारी सिलेबस में 8 पोएम्स हैं, तो उसमें से किसी एक पोएम आ जाएगी या कुछ उसके स्टैंजास रहेंगे। और हमने करना क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी जो 5 मार्क्स के लिए रहेगी। यानी पता क्या चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये यानी हमारा 10 मार्क्स के लिए है टोटल। इसमें हमको 5 मार्क्स के लिए कुछ पोएम रहेगी और उसकी कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी, यानी 2 to 1 इस तरीके से, या 1 to 1 1 1 इस तरीके से हमको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो पोइट्री के बेस पर हमने फाइंड आउट करना रहेगा, या 2 1 2 इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर भी हमको एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहता है लास्ट में, उसका हमको थोड़ा ख्याल रखना है। और जो शुरू के 2 क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे जो भी पोएम आई है उसी के बेस पर हमने फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल फैक्चुअल और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3B ये रहता है हमारा एप्रिसिएशन, यानी वी हैव टू राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोएम। यानी हमको क्या करना रहता है, कोई एक पोएम दे दी जाती है, पूरी पोएम आती है, उसका टाइटल से लेकर जो उसका पेट है वो पूरा तमाम चीज़ें वहाँ पे रहती है। हमको उसका एक एप्रिसिएशन तैयार करना रहता है जो हम जानते हैं, और आगे भी हम उसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे कि हमको उसका एक एप्रिसिएशन तैयार करना रहता है कुछ पॉइंट्स के बेस पर जो 5 मार्क्स के लिए रहता है। यानी ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं, 3 क्वेश्चंस हुए हैं। कितने मार्क्स के लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 10 मार्क्स। मीन्स कितने मार्क्स हुए हमारे भी, 10 20 30 एंड 40 मार्क्स।
देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है इट इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी जो हमारी कोर्स बुक है इससे पैसेज नहीं रहता है बल्कि अनसीन पैसेज जो हम उसे कहते हैं, ये अनसीन पैसेज रहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4A, यानी यहाँ पर आपके लेवल का ही रहता है, अनसीन रहता है बट आपके लेवल का रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ज़्यादा केयरफुली लेना रहता है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ जो क्वेश्चंस या पैसेज की इंफॉर्मेशन रहती है वो तमाम आपके लिए अनसीन होती है। तो ये यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन पैटर्न जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A और B में, यानी टेक्सचुअल पैसेजेस में जो पैटर्न है जो अभी हमने बताया है वही पैटर्न यहाँ भी रहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4A का 1 जो 1 एक्टिविटी या फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज फुली बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सेम एज B और सेकेंड एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल एंड इट विल बी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, यानी वहाँ भी उसी तरह से वेब या कोई और इन्फॉर्मेशन हमको देना रहेगा। देन थर्ड एक्टिविटी इट इज बेस्ड ऑन योर वोकैबुलरी, देन फोर्थ ग्रामर के बेस पर और फिफ्थ पर्सनल रिस्पॉन्स। सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है कि पर्सनल रिस्पॉन्स पे हमने फोकस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B इट्स अ क्वेश्चन फॉर समरी राइटिंग, यानी जो आपको क्वेश्चन नंबर 4A में एक इंफॉर्मेटिव कोई पैसेज आया है उस पैसेज की हमने समरी तैयार करना है। समरी तैयार करना भी हमने देखा है 9th में और अभी हम आगे और देखेंगे कि हमने जो भी इंफॉर्मेटिव एक पैसेज आया है उसकी एक समरी तैयार करना है, समराइज करना है और वहाँ एक टाइटल भी देना रहेगा। जब हम समरी प्रिपरेशन देखेंगे उसमें और उसकी जो अप्स एंड डाउन्स है उसको देखेंगे। यहाँ पे हमको क्लियर क्या करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का A जो रहता है वो 10 मार्क्स के लिए रहता है, जिसमें कुछ 5 एक्टिविटीज़ रहती है 2 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो B रहता है वो रहता है समरी राइटिंग के, और समरी किसके बेस पर करना है? उसी क्वेश्चन के बेस पर, उसी पैसेज के बेस पर जो पैसेज क्वेश्चन नंबर 4 के A में आया है। क्लियर? यानी यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयरफुली लेना है। अच्छा, क्यों केयरफुली लेना है? क्योंकि ये अनसीन पैसेज है और यहाँ भी हमारी स्कोरिंग मुतासर होती है, यानी यहाँ पर हम बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं वरना यहाँ पे हमारे मार्क्स कम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनसीन है और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के A में तो सेम क्वेश्चन है, मैंने पैटर्न सेम है, और B में हमको थोड़ा समरी पर भी तो स्पेशली केयरफुली लेना है। और यहाँ हमारे जो टोटल जो क्वेश्चन हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? टोटल हमने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5A जो रहेगा इट विल बी फुल्ली फॉर लेटर राइटिंग, यानी लेटर राइटिंग के लिए रहेगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5A 1 जो रहेगा फॉर्मल लेटर और क्वेश्चन नंबर 5B फॉर इनफॉर्मल लेटर, यानी कि यहाँ पे दोनों भी हमको आएंगे क्वेश्चन में। और हमको जो भी करना है किसी एक को आपको अटेंड करना है। आपने अगर सोचा दोनों को करते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी एक को आपको करना है, क्योंकि आपने दोनों को भी किया तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो एक के ही मिलेंगे। इसलिए हमको यहाँ थोड़ा केयरफुली रहना है कि भाई आप पहले देख लें कि किसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाहिए तो आप फॉर्मल को कीजिए, चाहिए तो आप इनफॉर्मल को कीजिए। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर जो हम देख चुके हैं और आगे भी हम तफसील से अभी हमारे अगले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। और यहाँ हमको सिर्फ क्लियर क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5A इट इज़ फॉर लेटर राइटिंग, यानी A1 फॉर्मल लेटर, A2 इनफॉर्मल लेटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5.2 यहाँ पर हमको जो रहेगा क्वेश्चन फॉर डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, यानी यहाँ भी हमको ऑप्शन रहेगा, यानी आप या तो डायलॉग राइटिंग को कीजिए या तो आप स्पीच प्रिपेयर कीजिए। ये कितने क्वेश्चन हुए हमारे टोटली? यानी 5 क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 रहेगा या A रहेगा तो वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में हम देखते हैं कि भी अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन आई है, यानी वर्बल अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको नॉन वर्बल में टर्न करना है, यानी कोई पैसेज वगैरह आया है उसको कोई वेब वगैरह जो दिया जाएगा उसमें कि इसमें टर्न करना है, उसमें या टेबल में या किसी भी फॉर्म में उसको टर्न कर रहता है, वो कहलाता है वर्बल टू नॉन वर्बल। इसी तरीके से नॉन वर्बल टू वर्बल भी कर सकते हैं, उसी में ऑप्शन रहता है, यानी कोई हमको नॉन वर्बल यानी कोई वेब या कोई पॉइंट्स आए हैं किसी शक्ल में, वेब की शक्ल में, और उसको हमको वर्बल में टर्न करना है। ये कौन सा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 का 1 या क्वेश्चन नंबर 6 का A। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 6 का B, क्वेश्चन नंबर 6 का B जो रहता है यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 2 या 3 भी रह सकते हैं ना, ऑप्शंस में रहते हैं तो 3 में से कोई 2 आते हैं। जैसे कि एक आता है कोई प्रोवर्ब दे दिया गया है और उसको हमको एक्सपांड करना रहता है, उसके क्वेश्चन का नाम ही रहता है एक्सपांड द थीम और एक्सपांशन ऑफ द थीम, यानी यहाँ पर हमको कोई एक
कोटेशन या प्रोवर्ब दे दिया जाएगा, उसको हमको एक्सपांड करना रहेगा, या कुछ इनकम्प्लीटेड पॉइंट्स दिए जाएंगे स्टोरी के और कहा जाएगा डेवलप द स्टोरी। इसी तरीके से कुछ न्यूज़ रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए हमको कोई न्यूज़ हेडिंग दे दी जाएगी और हमको कहा जाएगा कि प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट। यानी यहाँ पर हमको 2 या 3 ऑप्शंस रहेंगे, यानी 3 में से कोई 2 रहेंगे और कोई एक को हमको करना रहेगा। यानी ये भी कितने मार्क्स के लिए हमने हमारे पास में 5 मार्क्स के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो देखा है वो भी 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो देखा है वो भी 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो देखा वो भी 5 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी इट इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स। ये हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 6 तक। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 मार्क्स के लिए रहता है, जिसमें 3 सेक्शंस रहते हैं, ए, बी और सी। ए सेक्शन में हमको 6 वर्ड्स रहते हैं, जिनमें से 4 वर्ड्स को हमको मदर टंग में ट्रांसलेट करना रहता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। इसी तरह से बी सेक्शन में हमको 4 सेंटेंसेस रहते हैं, जिनमें से हमको 2 सेंटेंसेस को मदर टंग में ट्रांसलेट करना रहता है। ये भी जो है हमारे 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। इसी तरीके से जो सी सेक्शन है उसमें कोई 2 प्रोवर्ब्स और इडियम्स रहते हैं, इन दोनों में से कोई एक 2 रहते हैं, एक ही अटेंड करना रहता है, यानी ये भी जो रहता है हमारा 1 मार्क के लिए। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 5 मार्क्स यानी रहते हैं उसमें। और यहाँ पर हमको जो टोटल हमने जो देखा है क्वेश्चन पेपर हमारा, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे 7 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 10 मार्क्स, यानी कितने में हमारे भी 40। देन क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 15 मार्क्स, यानी 10 ए जो है वो 10 के लिए और बी जो है वो 5 के लिए। इस तरीके से 15, यानी टोटल अभी हमारे कितने हुए क्वेश्चन 4 और टोटल मार्क्स 55। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये 10 मार्क्स के लिए रहता है, यानी अभी हमारे मार्क्स कितने हुए 65। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ये 10 मार्क्स के लिए रहता है, इसमें ए में 5 और बी में 5। इस तरीके से अब हमारे मार्क्स हुए 75। और जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो रहता है वो 5 मार्क्स के लिए रहता है। इस तरीके से हमारा जो टोटल क्वेश्चन पेपर रहता है वो 80 मार्क्स के लिए रहता है। और अब हमने जो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हमने तमाम अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमको टाइम मैनेजमेंट, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट किया था उसमें भी बताया कि हमने यहाँ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना है। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी फर्स्ट पार्ट की भी लिंक हमने डाली है, देख सकते हैं कि हमको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, यानी जो अनसीन और नॉन टेक्सचुअल जो पैसेज होता है उस पर हमने थोड़ा वक्त थोड़ा ज़्यादा देना है कंपेरेटिवली क्वेश्चन नंबर 2 के। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे सीन पैसेजेस है और यहाँ पर हमको थोड़ा अनसीन है, आपके लेवल के ही रहते हैं लेकिन हमको थोड़ा अनसीन है, इसलिए थोड़ा इसमें वक्त ज़्यादा देना है। और अगर हम प्लानिंग से सही ढंग से उसको करने जाते हैं तो क्या होगा, बेहतर हम रिजल्ट्स उसके हासिल कर सकते हैं।